प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज प्रभु की उपस्थिति में हम लोग बीते कुछ 3 या 4 संडे के बाद 3 संडे या 4 संडे के बाद मैं आपके साथ रूबरू हो रहा हूं। उसका कारण ये था कि मेरी सेहत थोड़ी ठीक नहीं थी और इस कारण से हम आपके साथ रूबरू नहीं हो पाए। लेकिन बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से, या शायद 53 कहता है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हैं। और सच में परमेश्वर की चंगाई के साथ आज मैं आपके मध्य में खड़ा हूं और इस बात का ऐलान करता हूं, इस बात को डंक की चोट पे कहता हूं कि यदि हम खुदा के आगे अपनी बीमारियों, अपनी तकलीफ़ों को रखें तो उसका उत्तर हाँ और आमीन में देता है। हालेलुया। आज का वचन जो है मैं इसी तकलीफ़ के बीच में, और जब मेरी सेहत ठीक नहीं थी, मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठा और प्रभु से मैं मांग रहा था कि प्रभु मेरे जीवन में जो बीमारी आई है उसे दूर कर, क्योंकि मैं बीते कई समय से बीमार नहीं पड़ा हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु की सुरक्षा मेरे साथ थी। लेकिन जब ये तकलीफ़ मेरे जीवन में आई, जब मैं उस बुखार और दर्द में था, प्रभु ने अपने वचन के ज़रिए मुझसे बात किया। प्रभु ने अपने वचन को मेरे अंदर डाला है और आज हम उसी वचन को, जो प्रभु ने मेरे लिए आशीष का कारण ठहराया, मैं आपके बीच में बांटना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर के सम्मुख आएंगे। पवित्र महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ, आपको स्तुति, आपकी आराधना करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर तू योग्य है। प्रभु, आज जब प्रभु हम एक बार फिर से तेरे लोगों के साथ इस YouTube के माध्यम से रूबरू हो रहे हैं, प्रभु होने दीजिए प्रभु आपके विचार हों और मेरे शब्द हों प्रभु, आपके शब्दों और मेरे मुंह हो प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु, जो आप चाहते हैं वो मेरे जीवन से प्रभु जी आप बात करें। और होने दीजिए परमेश्वर, अगर कोई निराशा के दौर में है, इस समय तेरे वचन के द्वारा उत्साहित हो जाए। धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके सामने जो वचन पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे साथ निकाले यशाया की पुस्तक, उसका 54 अध्याय और उसका 10 वचन। ये वो वचन है जो एकाएक परमेश्वर मेरे सामने लेके आया। और उस समय जब मैं लो फील कर रहा था, जब मैं थोड़ा सा जो बुझा हुआ सा महसूस कर रहा था, परमेश्वर के इस वचन ने मेरे अंदर एक नई ऊर्जा को लेके आया और ये वचन मेरे लिए एक ढांढस और हियाब का कारण ठहरा। वो वचन ये है कि चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियाँ टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि चाहे पहाड़ टल जाएं, चाहे पहाड़ियाँ हट जाएं, मेरी करुणा तुझ पर से ना हटेगी। हालेलुया। और ये वचन, जब मैं उस लो सिचुएशन में था, मैंने जब इस वचन को सुना और पढ़ा, इसको सच में मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण हुआ और इस बात को दर्शाया कि मैं चाहे जिस परिस्थिति में हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। हालेलुया। अगर हम इस वचन को देखें तो ये इस 54 अध्याय, यशाया 54 अध्याय का शीर्षक कहता है, इज़राइल के प्रति परमेश्वर का प्रेम। अगर आप पढ़ेंगे तो आप जानने पाएंगे कि परमेश्वर कितना अपने लोगों से, अपनी प्रजा से प्रेम करता। वो इज़राइल जिसे परमेश्वर ने स्थापित किया था, वो इज़राइल जिसका राजा परमेश्वर था, वो प्रजा से परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। और प्रभु इस बात को कह रहा है कि चाहे पहाड़ हट जाएं या पहाड़ियाँ टल जाएं, हालेलुया, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से ना हटेगी। हम सब जानते हैं इज़राइली कैसे थे। हम सब जानते हैं कि इज़राइल के लोग परमेश्वर की सामर्थ को जानने के बावजूद भी समय समय पर परमेश्वर से बलवा करते थे। अगर हम देखें, जब मूसा ने उन्हें मिस्र से निकाला था, वो 400 साल की बंधुआई से निकले थे, तब भी उन्होंने जब विपत्ति आती थी, परमेश्वर को या मूसा को बड़बड़ाते थे। वो परमेश्वर पे बड़बड़ाते थे। उनका विश्वास परमेश्वर पे इतना मजबूत नहीं था और जब वे बड़बड़ाते थे, मूसा परमेश्वर के पास आता था, परमेश्वर प्रयोजन लाता था, क्योंकि वो उनका बड़बड़ाना नहीं, लेकिन उनकी ज़रूरत को देखता था और उनसे प्रेम करता था। हालेलुया। और आज भी परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है। और यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु कह रहा है, चाहे पहाड़, फर्स्ट थिंग, अगर इस बात में आप गौर दें तो यहाँ पे लिखा है कि चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ
टल जाए। ये चीज़ क्या चीज़ को ये पंक्तियाँ किस चीज़ को दर्शाती है, ये वचन किस चीज़ को दर्शाता है? अंग्रेजी बाइबल को कहती है, दो द माउंटेन्स बी शेकन एंड हिल्स बी रिमूव्ड। अंग्रेजी शब्द कहता है कि चाहे पहाड़ हिला दिए जाएं या पहाड़ियाँ हटा दी जाएं। ये जो है ये सही अनुवाद है प्रभु के वचन का। अब अगर देखा जाए तो पहाड़ हिलते कब है और पहाड़ियाँ कब हिलाई जाती हैं? जब भूकंप जैसे हालात होते हैं। हालेलुया। जब भूकंप जैसे हालात होते हैं, और प्रभु कह रहा है कि जब भूकंप जैसे हालात क्यों ना हो, जब भूकंप आता है तो बवंडर सा आ जाता है, धरती हिलने लगती है, धरती कांपने लगती है, पहाड़ गड़गड़ाने लगते हैं और चीज़ें खिसक के इधर उधर हो जाती हैं, उथल पुथल हो जाती है, घर गिरने लगते हैं। और ये एक ऐसी परिस्थिति होती है जहाँ पे भय होता है, जहाँ पे डर होता है, जहाँ मृत्यु होती है, जहाँ पे सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। और प्रभु कहता है चाहे ऐसी कोई भी परिस्थिति हो, ये चीज़ क्या दर्शाती है, वचन क्या दर्शाता है कि प्रभु कह रहा है चाहे तुम्हारे जीवन में भूकंप जैसी परिस्थिति क्यों ना हो। कई बार हमारे जीवन में शेकनिंग आती है, कई बार हमारे जीवन में हिलाया जाता है, परमेश्वर हमको हिलाता है। हमारे जीवन में परमेश्वर कई बार परिस्थितियों को कड़ी कर देता है, या परमेश्वर फिरौन के समान मनों को वो कठोर कर देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि लोग उसकी सामर्थ को जाने। किसी एक प्रभु के बड़े दास ने इस बात को कहा कि जब शेकनिंग होती है, व्हेन देयर इज अ शेकनिंग एंड आफ्टर व्हेन देयर इज अ शेकनिंग देयर इज अ रिवाइवल। जहाँ पे हिलाया जाना होता है, जहाँ पे भूकंप जैसे हालात होते हैं, उसके बाद वहाँ बेदारी आती है। हालेलुया। और प्रिय परमेश्वर ये कह रहा है इजराइलियों से कि चाहे पहाड़ हिलाए जाएं या पहाड़ियां टल जाएं, यानी कि अगर तुम्हारे सामने भूकंप जैसी परिस्थितियां आए, कठिन परिस्थितियां आए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। प्रियो, हमारे जीवन में कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब हमारे सामने शेकनिंग होती है या हमारा हिलाया जाना होता है, सब कुछ अस्त व्यस्त होने लगता है, हमारे जीवन में निराशाएं होती हैं, परिवार टूटने लगते हैं, झगड़े लड़ाइयाँ होने लगती। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं प्रियो। कई बार हमारे जीवन में वो होता है जो हम जिसको सोचने से भी हम डर जाते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां पे सारी बातें हमारे लिए सब कुछ गलत ही, सब कुछ नेगेटिव ही लेके आ रही हैं। हम बिजनेस कर रहे हैं लेकिन फेल होता जा रहा है। अभी पेंडेमिक के समय में नौकरियां जा रही हैं और बहुत कुछ चीज़ें हमारे जीवन में होती जहां हमें लगता है कि अब मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, या हमें परमेश्वर ने छोड़ दिया है, या कई बार हम अपने आप को दोष देने लगते हैं कि शायद मैंने कुछ अच्छा नहीं किया, इसका प्रतिफल मैं पा रहा हूँ। लेकिन कई बार ये भूकंप जैसी परिस्थितियाँ जो हमारे जीवन में आती हैं, ये हमको उथल पुथल कर देती है, हमारी शांत परिस्थिति से निकालकर एक भय के परिस्थितियों में हमको ले जाती है। और तब हमें कई बार ये लगता है कि शायद प्रभु ने छोड़ दिया है, या हो सकता है प्रभु हमसे नाराज़ है। लेकिन प्रिय, प्रभु का वचन कहता है इजराइलियों के जीवन में भी ये चीज़ें थी। इजराइली कई बार परमेश्वर को छोड़ देते थे, इजराइली कई बार मूर्ति पूजाओं में लग जाते थे, इजराइली कई बार परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं आते थे। कई बार उनके ऊपर संकट आया, कई बार राज्यों ने चढ़ाई की, लेकिन प्रभु कहता है कि येट, यानी कि तब भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। ट्रायल्स एंड टेम्पटेशंस द पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आप याकूब की पत्री देखें, याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 12वां वचन अगर आप मेरे साथ निकालें तो प्रभु का वचन बहुत सुंदरता से इस बात को कहता है। याकूब 1 अध्याय 12 वचन कहता है, धन्य है वे जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आमीन। हमारे जीवन में ये परिस्थितियाँ कई बार परमेश्वर लाता है। जैसे अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने दुष्ट को अलाव किया। कई बार हमारे जीवन में परिस्थितियाँ हम खुद लाते हैं अपनी गलतियों के कारण। कई बार हमारे जीवन में कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी कारण से, कोई ना कोई रीज़न होता है जो हमारे जीवन में ये परिस्थितियाँ आती हैं। प्रियो, हम कभी भी कठिनाइयों से भाग नहीं सकते हैं, कभी भी ये भूकंप की परिस्थितियों से भाग नहीं सकते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में ये परिस्थितियाँ आती हैं, प्रभु का वचन कहता है और इस चीज़ को बहुत अच्छे से कहता है कि धन्य है वो व्यक्ति, वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हम कैसे स्थिर रह सकते हैं? आज मैं आपको इसी बात को बताना चाहता हूं कि प्रभु का वचन कहता है चाहे पहाड़ टल जाए, चाहे पहाड़ियां हिल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी।
What a beautiful word of God is there. कितना सुंदर ही प्रभु का ये वचन है, कितना अनमोल परमेश्वर का वचन है जो हमारे पास है। हालेलुया। प्रभु कहता है कि मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। मेरी करुणा, परमेश्वर की करुणा। अब अगर इसको इंग्लिश बाइबल में देखें, देखिए हम इंग्लिश बाइबल की ओर बार बार क्यों जा रहे हैं, क्योंकि कई बार कुछ अनुवाद जो है हिंदी भाषा में अलग होते हैं। कई बार कई शब्दों का एक शब्द होता है, लेकिन जो वो शब्द करुणा के लिए यूज़ किया गया है, अंग्रेजी बाइबल कहती है येट माई अनफेलिंग लव फॉर यू विल नॉट बी शेकन। अगर इसका सही अनुवाद है तो प्रभु कहता है मेरा, तब चाहे पहाड़ हिलाए जाएं या पहाड़ियाँ हट जाएं, तो भी मेरा अचल प्रेम, तो भी मेरा अचल प्रेम तुझ पर से कभी नहीं हिलाया जाएगा या हटाया जाएगा। प्रभु इस चीज़ को कहता है, लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर कहता है कि चाहे तुम जिस परिस्थिति में, इज़राइल ने क्या परमेश्वर को नहीं छोड़ा? क्या मूर्ति पूजाओं में अपने आप को लिप्त नहीं किया? कई बार उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया, कई बार उन्होंने परमेश्वर को दुख दिया है। लेकिन बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि चाहे जो भी परिस्थिति हो, मेरा अचल प्रेम, अनफेलिंग लव, निस्वार्थ प्रेम कभी तुमसे दूर नहीं हो पाएगा। हालेलुया। कितना सुंदर वचन है प्रियो। आज ये वचन मैं आपके लिए देना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप में से मैं जानता हूँ कुछ लोग निराशाओं के दौर से गुजर रहे हैं। आपको लगता है आपसे कोई प्रेम नहीं करता, आपको लगता है कि आपके सहायता करने के लिए कोई नहीं है। कौन मेरे पास आएगा? कौन मेरी सहायता करेगा? कौन मेरे दुखों को दूर करेगा? क्या परमेश्वर ने भी मुझे छोड़ दिया? लेकिन प्रियो, प्रभु कहता है कि चाहे जो भी परिस्थिति तुम्हारे जीवन में हो, मेरी करुणा, मेरा अचल प्रेम, मेरा अमोघ प्रेम तुमसे कोई भी दूर नहीं कर सकता। इसका मतलब परमेश्वर क्या कहना चाहता है प्रियो? परमेश्वर इस चीज़ को कहना चाहता है कि वो हमसे प्रेम करता है चाहे जैसे हम हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है चाहे जिस परिस्थिति में हम हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो हमारी चिंता करता है। और हम भले ही संसार ने हमें त्याग दिया हो, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं त्यागता और हमारे साथ बना हुआ है। आमीन। अगर आप रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय 8 वचन देखे, रोमियो की पत्री मेरे साथ मिलकर निकाले, और प्रभु का वचन बहुत सुंदरता से इस बात को कहता है। रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 8 वचन इस तरह से कहता है। 5 अध्याय का 8 वचन कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मारा गया। वाओ, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर सुखांति आराबाशिया, जब मैं पापी ही था तभी मसीह मेरे लिए मारा गया। कितना बड़ा प्रेम है प्रिय। हम अपने जीवन में निराश होते हैं कि मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया, मेरी गलतियाँ की, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा नहीं रहता हूँ, मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ। कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है और ये जो दोष भावना है हमारे अंदर हमको और गिरा देती है। लेकिन प्रभु क्या कहता है कि परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे। हालेलुया। एक गीत है, वो कहता है, अगर इश्क देखना है तो सूली पे गौर कर। हालेलुया। सच्चाई देखनी है तो मसीह की ओर देख। क्योंकि प्रियो, हमारा प्रभु के प्रेम का प्रकटीकरण ये है कि हम जब पापी थे, व्हाट, अगर मेरे जीवन में बुराइयां हैं तो हमें उस बुराइयों के कारण जो दोष है, दोष भावना है, उसमें जीना नहीं है, हमें क्षमा करके आगे बढ़ना है। बाइबल में लिखा है, धर्मी जन 7 बार गिरेगा 7 बार उठेगा। धर्मी गिरता है प्रियो, हम सब गिरते हैं। हम सब के जीवन में ऐसे दौर आते हैं जहाँ पे हम कई बार लड़खड़ा जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लड़खड़ाने का मतलब या गिरने का मतलब है कि हम वहीं ठहर जाएं।
लेकिन अगर आप प्रभु पे विश्वास करते हैं और मैं विश्वास करता हूं, तो मेरा कर्तव्य ये है कि मैं उठ के खड़ा हूं, अपने कपड़े झाड़ूं और आगे बढ़ जाऊं और संभल के चलूं। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि वो पापियों के लिए आया। उसका प्रेम इतना बड़ा है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यूहन्ना 3:16 के अनुसार हमारे लिए, पापियों के लिए दे दिया ताकि वो क्रूस पे मारा जाए और हमें आज़ादी दे पाप से और दंड से। वो कहता है मेरा अचल प्रेम तो किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, मेरा अचल प्रेम तुम पर से कभी नहीं हटेगा। तुम जिस परिस्थिति में हो, चाहे जितने बड़े पापी हो, लेकिन अगर तुम पश्चाताप के साथ मन फिरा के प्रभु के पास आते हो, उसी समय हमको ग्रहण करता है। जिस तरह उसने उस कुकर्मी को जो यीशु के साथ सूली पे चढ़ा था, जब उसने अपने पापों की तौबा की, प्रियो, प्रभु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रियो, हमारे जीवन में शैतान एक झूठ लेके आता है, और वो झूठ ये है कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया। बट ऐसा नहीं है प्रियो। प्रभु का वचन इस बात को कहता, हम सब जानते हैं, प्रभु कहता है एक माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, बल्कि जगत के अंत तक मैं तेरे साथ साथ बना रहूँगा। हालेलुया। अगर रोमियो का 8 अध्याय देखें, रोमियो की पत्र इसका 8 अध्याय और उसका 4 वचन की ओर ध्यान दे कि उसका 39 वचन की ओर ध्यान दे। रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 39 वचन कहता कि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। Nothing can separate us from the love of God। उसका प्रेम जो हमारे लिए है, हम चाहे जितनी भी बुरी परिस्थिति में हो, उसका प्रेम हमारे लिए है। और उसका प्रेम का प्रकटीकरण ये है कि उन परिस्थितियों से हमको निकाल के फिर से खड़ा करता है। वो हमारी चिंता करता है। इफिसियों की पत्री प्रभु का वचन कहता है अपनी सारी चिंता यहोवा पे डाल, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि उसका प्रेम हमारे लिए ऐसा है कि उसे ध्यान है कि हमारी ज़रूरत क्या है। उसे हमारा ध्यान है कि हमें क्या चीज़ की कब आवश्यकता पड़ रही है। प्रियो, वो कहता है कि उसकी करुणा कभी भी ना टलेगी। प्रियो, एक घटना मैं आपको बताऊं, कुछ साल पहले जब मैं अपनी सेवकाई झांसी में शुरू किया, और एक समय ऐसा था कि जब हम लोग बहुत रात कई बार ऐसा होता था कि हम लोग 10:30 बजे दूर से सेवकाई से चले आते। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती थी कि हम लोग खाना पका के नहीं जाते थे, और कई बार ऐसा भी सिचुएशन आया था कि हमारे पास कुछ है नहीं खाने को। और एक दिन ऐसा ही हुआ जब हम सेवकाई से लौटे, अपने छोटे से बेटे को लेके जब घर पहुँचे, और हमें रियलाइज़ हुआ कि हमारे पास कुछ पकाया नहीं है और कुछ खाने के लिए हमारे पास है नहीं, और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करेंगे, क्योंकि हम सेवकाई से लौटे थे, हम भूखे भी थे। और मैंने सब चीज़ों की चिंता ना करते हुए मैं सब चीज़ों को प्रभु के हाथ में रखा, क्योंकि बटुआ भी खाली था। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब हम लोग करीबन 9:30 के आसपास में अपनी सेवकाई से लौटा, मैं इस चीज़ को देखने पाया कि कुछ ही क्षण में एक व्यक्ति, 2 जन मेरे पास आए। एक बहन आई और उन्होंने मुझसे कहा कि पास्टर जी, मेरे घर में मैं चिकन बना रही थी और मुझे सडनली आपका ध्यान आया कि आप चिकन पसंद करते हैं, तो मैं आपके लिए चिकन लाई। उसी के बाद एक और भाई मेरे पास आया और उन्होंने कहा पास्टर जी, मैं घर में बैगन का भरता बना रहा था, और मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ कि आप बैगन का भरता खाते हैं, तो मैं आपके लिए बैगन का भरता ले आया। और मैं उस घड़ी इस बात को सोच रहा था कि प्रभु तुम मुझसे कितना प्रेम करता है कि जो मुझे पसंद है तूने वही मेरे घर पे दिया। हालेलुया। that is unfailing love of God। ये है वो प्रेम, वो अचल प्रेम, वो अमोघ प्रेम जो परमेश्वर हमसे करता है। प्रियो, कई बार हम ये इस दुख और निराशा के जीवन में जीते हैं कि कोई हमसे प्यार नहीं करता, लेकिन प्रियो, अगर आप परमेश्वर के इस क्रूस को देखें, जो उसके प्रेम का चिन्ह है, जो इस बात को दर्शाता कि आज भी परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है,
वो कितना महान परमेश्वर है जिसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, यीशु मसीह को दे दिया, और वो यीशु मसीह मेरे लिए प्रेम का चिन्ह बन गया। हालेलुया। प्रियो, उसका अगर इसी वचन के आगे आप चलेंगे तो प्रभु का वचन एक बार फिर से अगर आप देखें, वो कहता है कि चाहे पहाड़ हिलाए जाएं या पहाड़ियाँ खिसका दी जाएं, तो भी मेरी करुणा या मेरा अचल प्रेम तुझ पर से कभी ना हटेगा और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने अपने लोगों से वाचा, प्रभु ने इज़राइल से वाचा बांधी थी कि परमेश्वर से एक बड़ी जाति बनाएगा। अगर आप ये शांतिदायक वाचा के विषय में देखना चाहते हैं तो आप यहेजकेल की पुस्तक उसके 37 अध्याय और 26 वचन की ओर अगर देखें, यहेजकेल की पुस्तक उसका 37 अध्याय और उसका 26 वचन इस प्रकार से कहता है, तो मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, वह सदा की वाचा ठहरेगी, और मैं उन्हें स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा और उनके बीच अपना पवित्र स्थान सदा बनाए रखूंगा। मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर तना रहेगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। जब मेरा पवित्र स्थान उनके बीच सदा के लिए रहेगा, तब सब जातियां जान लेगी कि मैं यहोवा इज़राइल का पवित्र करने वाला हूँ। आमीन, हालेलुया। ये वो शांतिदायक वाचा है, और प्रभु कहता है कि ये वाचा तुझ पर से कभी ना टलेगी, ना ही मेरा प्रेम कभी तुम्हारे लिए कम होगा, ना ही मेरा अचल प्रेम तो तुमसे दूर होगा, बल्कि जो वाचा मैंने तुमसे ठहराई है, प्रभु कहता है वो वाचा भी तुमसे दूर ना होगी, वो वाचा भी तुमसे ना हटेगी। प्रियो, अगर परमेश्वर कभी भी अपने वायदे को अधूरा नहीं छोड़ता। अगर परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है, परमेश्वर सामर्थ्य इस वायदे को पूरा करने में। बाइबल में लिखा है 99 साल का, अगर आप याकूब की उत्पत्ति इसके 17 अध्याय में देखें तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ, परमेश्वर ने उसको बताया, परमेश्वर ने कहा कि मैं अल शदाई हूँ और जो वाचा मैंने तुझसे बांधी है उसे मैं पूरा करूँगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर वादों को, वाचाओं को पूरा करने वाला, वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला। भजन 105 अगर आप मेरे साथ निकालें, भजन 105 उसका 8 वचन देखें तो इस कदर कहता है, भजन 105 उसका 8 वचन कहता है कि वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। यह वही वचन है जो उसने हजार पीढ़ी के लिए ठहराया है। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु का वचन क्या कहता है, वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता है। हालेलुया। यानी कि गॉड नेवर फॉरगेट्स हिज प्रॉमिसेस। परमेश्वर ने हमसे वाचा बांधी है, परमेश्वर ने हमसे जो वाचा बांधी है प्रभु से पूरा करेगा। कई बार हम सोचते हैं कि बहुत सारे प्रभु के दास आके हमसे हमारे लिए भविष्यवाणियाँ करते हैं, हमसे प्रभु के वायदों को बताते हैं, हमें प्रतिज्ञाएं मिलती हैं, लेकिन हमारे जीवन में पूरी नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो, परमेश्वर अपने समय पर अपनी वाचाओं को पूरा करता है। जो वाचा उसने हमारे साथ बांधी है उसे वो पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन अगर आप देखें 54 के आखिरी में कहता है कि ना टलेगी, यहोवा जो तुझ पर दया करता उसका यही वचन है। प्रेज द लॉर्ड। उसकी दया हमारे ऊपर, उसको कहता है परमेश्वर तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है। और प्रिय, आज की सुबह मैं आप सबको एनकरेज करना चाहता हूँ। अगर आपके जीवन में वो डिप्रेसिव सिचुएशंस हैं जहाँ आप निराश हैं, आप हताश हैं और आपको लग रहा है कि कोई भी आपको कुछ परिस्थितियों से नहीं निकाल सकता, याद रखिए एक प्रभु यीशु है जो आपसे अचल प्रेम, आपसे अनफेलिंग लव करता है, और परमेश्वर आपको उन हर परिस्थितियों से उबारेगा और हर परिस्थितियों से आपको उठा के खड़ा करेगा जिससे आप जूझ रहे हैं। हालेलुया। ऑल यू नीड टू, और एक ही चीज़ हमें करना है प्रियो, विश्वास करना है। कभी भी निराश ना हो इस बात से कि आपके साथ कोई नहीं है। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके दाहिनी ओर आपकी आड़ है। उसका वचन कहता है, भजन कहता है, यहोवा मेरी दाहिनी ओर मेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से ना रात को चांदनी से मेरी कुछ हानि होगी। भजन 91।
प्रियो, वो आपसे और मुझसे प्रेम करता है और अपनी प्रेम की भलाई को प्रकट करता है। और आज यही वचन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चाहे पहाड़ हिलाए जाएं या पहाड़ियाँ हट जाएं, तो भी परमेश्वर की करुणा, उस परमेश्वर का चल प्रेम आप पर से कभी भी ना हटेगा। आमीन। और उसकी शांतिदायक वाचा कभी नहीं टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रभु में उत्साहित रहिए। अगर आप निराशा में हैं, आज इस वचन के द्वारा आप परमेश्वर के चरणों में आए और कहें, प्रभु तू मेरे साथ है, तू मुझसे प्रेम करता है, चाहे ज़माना मुझे छोड़ दे, लेकिन तू मेरे साथ है और ये मेरे लिए काफ़ी है। क्यों ना अपनी आँखों को बंद करें और हम परमेश्वर के सम्मुख आएँ और प्रभु से कहें, प्रभु आज और अभी निराशा और नकारात्मक बातें जो मेरे जीवन में है उससे दूर हो, और मैं आज तेरी सामर्थ्य और तेरे प्रेम से भरना चाहता हूँ, तेरी उपस्थिति से भरना चाहता हूँ, तेरी सामर्थ्य से भरना चाहता हूँ। प्रभु जिस तरह पेंतेकुस्त के दिन तूने पवित्र आत्मा को, हालेलुया, तेरे लोगों के ऊपर, तेरे चेलों के ऊपर उंडेला, वैसे ही पवित्र आत्मा को आज मेरे ऊपर उंडेल और मुझे अपने प्रेम से भर दे। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उस समय, ओ परमेश्वर तेरी सामर्थ को मांगता हूँ प्रभु। ओ प्रभु जी, जबकि आज का ये सुंदर वचन जो एक समय पे मुझसे बात किया प्रभु, आज प्रभु यीशु मसीह इस वचन को जब तेरे लोगों तक मैं लेके जा रहा हूँ प्रभु, ओ प्रभु जब उन्होंने सुना है और जब उन्होंने इस वचन को प्रभु जी बड़े ध्यान के साथ इस पर मनन करा है प्रभु, आज इनके दुखित हृदयों को तू अपनी चंगाई से भर दे। अगर कोई निराशा में है, इस समय तेरी सामर्थ्य से भर जाए। अगर कोई रिजेक्शन में है, इस समय तेरे प्रेम से भर जाए। ओ प्रभु यीशु, तेरा वचन कहता है कि प्रभु तू हमारी चिंता करता है, तू कहता है कि अपनी सारी चिंताओं का बोझ मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। और आज हम हर एक जन की चिंताओं को तुझ पर डालते हैं। द लॉर्ड यू ब्रिंग योर Lord, you bring your unfailing love in the heart of those who are troubled, who are shaken, oh God. ओ प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अगर कोई बीमारी की परिस्थितियों से जूझ रहा है, इस समय तेरी चंगाई की सामर्थ्य उन्हें घेर ले। हाँ प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं, तू सामर्थी है प्रभु, अपने सामर्थ्य को उंडेल और तू अपने लोगों की चंगाई दे, उनको छुटकारा दे, निराशाओं की बातों से, नकारात्मकताओं से, डिप्रेशन से छुटकारा दे प्रभु, और अपनी हियाब उनके अंदर उंडेल प्रभु यीशु, कि तेरे हियाब से भर जाएं, तेरी उम्मीद से भर जाएं, तेरी सकारात्मकता से भर जाएं। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ और बिनती यीशु के मधुर मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि आप प्रभु के वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। और जब अगर आपको ये मैसेज, ये वचन अच्छा लगा है, आप उत्साहित हुए हैं, तो मेरा निवेदन है इसे आगे भी लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे।